ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों को ही अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय कोई भी मांगलिक और शुभ कार्यों को नहीं किया जाता। हाल ही में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था। साल 2024 में इस बार 4 ग्रहण लगे थे, जिनमें से 3 ग्रहण हो चुके हैं और चौथा जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण होगा, जो अब जल्दी ही लगेगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण भी बहुत दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगेगा और इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं होगा। दुनिया की किन जगहों पर यह ग्रहण दिखाई देगा और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार शारदीय नवरात्रि से ठीक पहले पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर दिन बुधवार को लगेगा। और भारत के समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:45 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी 3 अक्टूबर को सुबह 3:17 पर। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल ग्रहण खत्म होने तक रहता है और ये सूतक काल केवल उन्हीं जगह पर मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। इस सूतक काल में पूजा पाठ नहीं होती, मूर्तियों को नहीं छुआ जाता, घर में भोजन नहीं बनता, पूजा स्थान को ढक दिया जाता है। ग्रहण के समय घर के मंदिर या पूजा स्थान के पर्दे को भी ढकना उचित होता है ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। खाना पीना नहीं किया जाता। ग्रहण के दौरान बच्चे और बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सबको भोजन या पानी ग्रहण करने का परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्तों का प्रयोग खाने और पीने की चीजों पर किया जाता है ताकि वे दूषित ना हो। तुलसी के पत्ते बहुत ही पवित्र होते हैं। अगर आपने सूतक से पहले खाना बनाया है तो उसमें तुलसी पत्ते मिला दीजिए, क्योंकि सूतक से लेकर ग्रहण तक इसका इस पर असर होता है। गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। ग्रहण समाप्त हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। नकारात्मक ऊर्जा का असर इससे खत्म हो जाता है और आप स्वयं भी स्नान जरूर करें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानी रखनी होती है। सूतक काल से लेकर ग्रहण तक फल नहीं काटें, सब्जी नहीं काटें, कपड़ों की सिलाई ना करें, दोपहर के समय नहीं सोएं, ग्रहण के समय बाहर न निकलें और ओम सूर्याय नमः का जाप करती रहें। भगवत गीता का जाप, रामायण का पाठ करना चाहिए और ये भी ध्यान रखना है कि आप मंदिर की पूजा न करें, साथ ही मूर्तियों को भी ना छुएं, इससे वे अपवित्र हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। 2 अक्टूबर को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो कि रिंग ऑफ फायर के रूप में आसमान में दिखाई देगा। और यह ग्रहण क्योंकि भारतीय समय अनुसार रात के समय लगेगा, यानी कि जिस समय यह ग्रहण लगेगा और समाप्त होगा उस समय हमारे देश में रात का समय होगा और इस समय विदेशों में दिन का समय होगा। तो जहां पर दिन के समय में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वो वहीं पर यह ग्रहण मान्य होता है। हमारे देश में क्योंकि रात के समय लगेगा, इसलिए हमारे देश भारत में इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी को स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, निर्धन व्यक्तियों को कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ आर्कटिक, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, फिजी, चिली, होनोलुलु, ब्यूनस आयर्स, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के कुछ स्थानों से देखा जा सकेगा।